Hello everyone, today I will discuss the worksheet of the chapter coordinate geometry and linear equations in two variables. Level 1. Question number 1 is in which quadrant does 0 minus 3 lie? बेटा 0 और -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपको ये बताना है. इसमें ऑप्शंस है फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड सेकंड क्वाड्रेंट. ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा बेटा. एक्सिस पे लाई करेगा ये और ये लाई करेगा हमारा वाई एक्सिस पे क्योंकि हमारा एक्स 0 है. ठीक है. उसके बाद वेयर विल द पॉइंट लाई इफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बेटा मैं ऐसे आंसर्स बोल रहा हूं आपको ध्यान से देख लीजिए. वेयर विल द पॉइंट लाई इफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0. अगर वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा किस एक्सिस पर 0 होते हैं? एक्स एक्सिस पर. तो दैट मीन्स द पॉइंट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस. थर्ड क्वेश्चन इज if x equals to 0 and y equals to k is a solution of the equation 5x minus 3y plus 3 equals to 0, तो what is the value of k? इक्वेशन बेटा आपको दी हुई है 5x minus 3y plus 3 equals to 0 और इसमें x की जगह 0 y की जगह k. तो x की जगह 0 और y की जगह k डाल दोगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी बेटा 0 हो गया. तो -3 के ये वाला 3 उधर चला जाएगा -3 तो k इक्वल्स टू -3 अपॉन -3 कट गया तो k इक्वल्स टू 1. तो हमारा ऑप्शन हो गया बेटा ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन. फोर्थ क्वेश्चन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट्स. एक पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 5 यूनिट्स. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सच अ पॉइंट इफ इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे तो ऑब्वियसली दोनों हमारे नेगेटिव होंगे वो पॉइंट. ठीक है, दोनों नेगेटिव होंगे. अब इन्होंने दिया हुआ है हमारा एक्स एक्सिस से दूर है 4 यूनिट. तो एक्स एक्सिस से दूर वाला हो जाता है हमारा वाई तो 4 यूनिट्स हो गया और वाई एक्सिस से कितना दूर है 5 तो ये वाला हो गया. तो आंसर इज -5 -4 दैट इज द सी ऑप्शन. लेवल 2 पे आ जाए बेटा. represented by an equation that if the difference of the ordinate and abscissa is 1. इक्वेशन करना है डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट कौन सा होता है? y. तो y minus x equals to 1. Simple. Difference between the ordinate and abscissa is 1. Difference between ordinate and abscissa is 1. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. 6th देखिए. Write the coordinates of the point at which the line 5x plus 3y equals to 15 intersect the x axis. बेटा ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान से समझिए. Question number 6. Equation is 5x plus 3y equals to 15. अब इन्होंने बोला है इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस पर कहां कट करेगा. तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है x एक्सिस पर अगर कट करने को बोल रहे तो वहां पर y क्या होगा 0. तो आप लिख दोगे एट x एक्सिस y इक्वल्स टू 0. तो y की जगह 0 पुट कर दो बेटा. तो 5x ये 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 15. x इक्वल्स टू 15 अपॉन 5 कट गया 3. x इक्वल्स टू 3. तो पॉइंट क्या आ गया बेटा हमारा x3 y0. तो इस पॉइंट पर इसका ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा. ठीक है. 7th क्वेश्चन इज ग्राफ द पॉइंट्स -30 एंड 30. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r and s if PQRS is a square? P है -30. मुझे सपोज ये -3 है तो ये हो गया P. Q है हमारा 30. ठीक है, तो ये 30 हो गया. What are the coordinates of R and S if PQRS is a square? तो PQRS हमें बेटा स्क्वायर बनाना है, ध्यान से देखिए बेटा. ये डिस्टेंस कितना आया 6. तो ये पूरा कितना आया 6 यूनिट्स. तो इसे भी ऊपर ही हमें 6 यूनिट्स लेके जाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ये भी और ये भी. तो ये मतलब यहां से जाएगा 6 से. ठीक है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 6 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा r हो गया और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -3 6. तो Q के R के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 6 और S के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 6. ये करना है बेटा आपको.
ठीक है, ये आपको ग्राफ पे भी बनाना है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज graph the following points 4 1 1 5 minus 2 1 and draw a triangle ABC and find its area। पहला पॉइंट है 4 1 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4। पहला पॉइंट है हमारा 4 1 4 1, बेटा ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद है 1 5 1 5, वो ये आ गया। उसके बाद सी पॉइंट है -2 1 -2 1, तो ये है हमारा ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट। इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसा कुछ बन जाएगा बेटा, ये बन गया। आपको इसका ड्रॉ तो हो गया ट्राइंगल, एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा अगर इसे देखें तो ये हमारी हाइट बन जाएगी। ये कितनी है बताइए, बेस कितना है, -2 से लेकर 4 तक कितना हो गया, 2 तो ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 6, तो बेस हो गया 6। और हाइट बेटा 1 से लेकर जा रही है 5 तक, तो 4 हो गई, तो 12 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। ठीक है, 9 देखिए बेटा, राइट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड x एक्सिस। ये बेटा 1 मार्क में आता है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ, ये बेटा ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0। लर्न करने का इजी वे कि y एक्सिस पर x 0 होते हैं और x एक्सिस पर y 0 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लेवल 3। A family spends rupees 500 monthly as fixed amount on milk and extra milk costs rupees 20 per लीटर। मतलब वो 500 रुपीज तो मंथली स्पेंड करती है और वो अगर एक्स्ट्रा लेती है तो उसके 20 रुपीज पर लीटर देने पड़ते हैं। टेकिंग क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा मिल्क एज x एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क एज y, राइट द लीनियर इक्वेशन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है बेटे 10th। जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा वो आएगा एक तो फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड चार्ज जो देने ही देने हैं, प्लस जो एक्स्ट्रा के लिए करना है। ठीक है, इन्होंने बोला है टोटल एक्सपेंडिचर लेना है हमें y, यही बोला हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क एज y। फिक्स्ड चार्ज कितना देना है 500 रुपीज, ये तो देने ही देने हैं। और ने बोला एक्स्ट्रा अगर हम लेते हैं 1 लीटर तो हमें देने हैं 20 रुपीज पर लीटर, तो एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं x, ठीक है, और 20 रुपीज पर लीटर है, तो ये क्या हो गई, इक्वेशन क्या बन गई 500 प्लस 20x, ये इक्वेशन हो गई। y इक्वल्स टू 500 प्लस 20x। हमें इक्वेशन ही बनानी थी, बस ग्राफ भी बनाना है बेटा, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। 3 कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था मिनिमम लेने पड़ते हैं। ठीक है, x की जगह 0 डालोगे, यहां 0 डाला तो 500 आ गया। x की जगह 2 डालोगे, 2 रहने दो, थोड़ा सा हम बड़ा नंबर ले लेते हैं, 500 ले रहे हैं तो आंसर भी हमारा 600 में आ जाए, ऐसे ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 5 डाल देंगे x की जगह तो कितना देगा 100, तो 600 हो गया। 10 डाल दोगे तो कितना आ गया 200, 700 हो गया। x में आप गैप ले लेना 5 का या फिर 2 का ले लेना, y पे आप 100 का गैप ले लेना, तो इजिली ग्राफ प्लॉट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, लेट x एंड y be 2 complementary angles, form an equation for this from this information and draw its graph। 2 complementary angles है तो x plus y equals to 90। इसके आप ग्राफ बनाना है तो वही बेटा कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, कोऑर्डिनेट्स वेरी इजी, x y 0 90 90 0 40 50, फोकस करके 90 आ जाएगा। उसके बाद फाइंड ग्राफिकली एंगल्स ऑफ द अदर इफ वन ऑफ द एंगल्स इज 35। बेटा इसका आप जब ग्राफ बनाओगे, जैसे ग्राफ बनाया, ठीक है, ये 0 90, सपोज यहां पर बेटा कुछ ऐसा ग्राफ बन गया आपका, ऐसे ही कुछ बनेगा, ये 90 और ये कुछ आ जाएगा, ये x और ये y। ठीक है, अब इन्होंने बोला हुआ है कि अगर एक एंगल 35 है तो दूसरा एंगल कितना होगा, वो ऑब्वियसली हमारा 55 होगा। अब 55 आ कैसे रहा है, देखिए आप सपोज देखो, आपको एक एंगल 35 दिया हुआ है, दूसरा निकालना है,
तो 35 ये ग्राफ बन गया है। तो जैसे 35 यहाँ आ रहा है आपका, ये जैसे 10 का गैप लिया तो ये 30 है और ये 40 आ रहा है, तो बीच में 35 उसे ऊपर लेकर जाना, यहाँ पे कट करेगा उसे फिर इधर लेकर आना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 35 और ये वाला आपका पॉइंट आएगा 55। 50 और 60 के बीच में आएगा वो, क्योंकि 35 प्लस 55 इज 90। अपने आप आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये ग्राफ से आप निकाल दोगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बेटा 12th क्वेश्चन, if the point 2k minus 3 and k plus 2 lies on the graph of the equation, सिंपल क्वेश्चन है 2x plus 3y equals to 15 और में दिया हुआ है ये वाला पॉइंट इसके ग्राफ पर लाई कर रहा है, दैट मींस उसे सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, दैट मींस इसे सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह ये डाल दो और y की जगह k plus 2 डाल दो। ये हो गया 4k minus 6 plus 3k plus 6 equals to 15, ये कट गया। 7k equals to 15, k equals to 15/7। फिर ये आंसर हो गया सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x equals to 4 and y equals to 5, फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय द टू ग्राफ एंड द एक्सेस। हमें ग्राफ बनाना है बेटा x equals to 4 and y equals to 5, इन दोनों का ग्राफ बनाना है। इन दोनों ग्राफ बेटा ये पैरेलल लाइन ही बनेगी, ये x हो गया बेटा, ये y हो गया। x 4 है तो ये आ गया 1 2 3 4। तो x equals to 4 हमारा ग्राफ बनेगा ये पैरेलल टू y एक्सिस। ये किसका ग्राफ है? x equals to 4। ये 1 2 3 4 5 और y equals to 5 का बनेगा पैरेलल टू x। बेटे 5 यहां से जाएगा, ठीक है। ये बन गया y equals to 5। अब इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय द टू ग्राफ एंड द एक्सिस, मतलब ये इस रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी। लेंथ कितनी है बेटे? ये 4 और ब्रेथ कितनी है? 5। तो 20 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर, ठीक है। बेटे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज draw the graph of the equations 2x plus 3y equals to minus 5 and x plus y equals to minus 1. Find the area formed by these lines and the x axis. बेटा दोनों का ग्राफ बनाना है। पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, x की जगह बेटा 2 डाल देते हैं। सॉरी, x की जगह पहले हम 0 डालोगे तो बेटा आंसर आएगा -5/3, जो पॉसिबल नहीं है। y की जगह भी 0 डालोगे तब भी डेसिमल्स में आएगा। कोई और पॉइंट ले लेते हैं। x की जगह हम 1 डालते हैं। x की जगह 1 डाला तो यह 2 प्लस 3y -5, तो 3y इक्वल्स टू -5 -2, तो 3y इक्वल्स टू -7, y इक्वल्स टू -, ये भी नहीं आ रहा बेटा, ये भी प्रॉपर नहीं है, इसे भी नहीं लेंगे, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। अब बेटा -1 डालते हैं। x की जगह -1 डाला तो आ गया -2 प्लस 3y इक्वल्स टू -5, तो 3y इक्वल्स टू -5 प्लस 2, 3y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3/3 -1। तो x की जगह जब -1 डाला तो y भी कितना आया? -1। ठीक है, ये आ गया बेटा। x की जगह -2 डालते हैं, बेटा सिंपल, वहां जाके 9 हो जाएगा फिर वो। एक्सक्यूज मी। 4 प्लस 3y इक्वल्स टू -5, 3y इक्वल्स टू -5 -4, y इक्वल्स टू -9/3, तो -3। तो y x की जगह जब 2 डाला तो y आया -3। फिर आप डालते हैं हम y की जगह 1, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू -5, 2x इक्वल्स टू -5 -3,
2x इक्वल्स टू -8, x इक्वल्स टू -8/2 -4। तो जब इसकी जगह 1 डाला y की जगह तो ये आ गया -4। निकल गए 3 कोऑर्डिनेट, ऐसे ही निकाल देते हैं, ये तो सिंपल है। x की जगह 0 डालोगे तो y आएगा -1, इसकी जगह डालोगे तो -1, ये आएगा 2, ये आएगा -3। ठीक है, इससे बेटा ग्राफ बना लेते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। ठीक है बेटा, पहला है -1, तो -1 बेटा ये बनेगा। उसके बाद 2 -3, 2 -3 ये हो गया। उसके बाद -4 एंड 1, -4 एंड 1 ये बन जाएगा बेटा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सेकेंड हो रहा है 0 -1, तो बेटा ये हो गया। -1 0, तो ये हो गया। 2x2 y -3, तो यही वाला पॉइंट है, तो ये हो गया ये। ठीक है, अब उन्होंने बोला हुआ है फाइंड द एरिया फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। बेटा ये जो बन रहा है ये, इसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, हाइट कैन ऑल्सो लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, तो हाइट ही हो जाएगी। तो बेस तो इतना है, कितना 3 से लेकर -1 तक, तो 2 हो गया। और हाइट बेटा यहां से लेकर यहां तक, तो ये 3 तक थी तो 3 हो गई। नेगेटिव में नहीं लेनी है, तो कट जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स इज आंसर। प्रॉपरली ग्राफ बनाओगे तो आपको बेटा यहां से, अभी तो ये शायद 3 से ही जा रहा है, 3 से जाएगा नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर से जाएगा, ध्यान रख लेना। जब प्रॉपर ग्राफ करोगे ना तो यहां से जहां से भी जाएगा तो वो आप वहां से लेकर यहां तक बेस ले लेना, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द लीनियर इक्वेशन मीट्स द y एक्सिस 4x -2/3y इक्वल्स टू 7। ये दिया हुआ है, मीट्स द y एक्सिस। बेटा y एक्सिस पे एट y एक्सिस x इक्वल्स टू 0, एट y एक्सिस x इक्वल्स टू 0, तो x की जगह 0 डाल दो, तो 0 ही हो गया। ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 3 21, और ये आ जाएगा 21/-2। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा जिसपे y एक्सिस पर मीट करेगा, 0, -21/2। बेटा वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कराऊंगा बेटा, तो आप वो देखिएगा। ये वाला चैप्टर बेटा यहीं पर कंप्लीट हो गया। इससे पहले मैंने आपको हीरोन्स फॉर्मूला करवाया था, इससे पहले वाली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी बेटा वो वीडियो देख लीजिएगा हीरोन्स फॉर्मूला की, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इजी वे में बेटा सॉल्व करवाए हैं। इस वाली बेटा वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस और कोऑर्डिनेट की कंपाइल्ड वर्कशीट थी, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आई विल स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। गुड बाय बेटा।